गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 1 से 25 सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम लोग 26 से मैक्सिमम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो सिंप्लीफिकेशन का जो आपका चैप्टर है वो आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए उसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक का बैंक में तो 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्लर्क लेवल में 12 से 15 और पीओ लेवल में 4 से 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। तो आपका सिंप्लीफिकेशन आना भी चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग करता है, आपका स्कोर बढ़ाता है आपका। तो सिंप्लीफिकेशन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा महत्व देंगे और क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसकी। लिखा हुआ है रूट के अंदर 54, रूट के अंदर 6। तो कुछ लोग करते हैं इसका मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मल्टीपल मत करिए, 54 को जरा सा तोड़िए। क्या अगर रूट 6 है, क्या इसके अंदर 6 है? 6 9 ज़ा 54, तो रूट 9 इंटू रूट 6 और इंटू रूट 6 तो लिखा ही था। ये रूट का रूट से मल्टीपल करेंगे, वो भी 6 है तो 6 आ जाएगा। और रूट 9 का होता है 3, 6 3 कितना हो जाएगा? 18। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 है, ठीक है ना। मल्टीपल कर भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट इस तरीके से आपका जल्दी आंसर आएगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि 0.12 के ऊपर बार लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है 0.12 12 12 12 12 12, इस तरीके से डैश है। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी दो नंबर्स के बाद संख्या रिपीट हो रही है, अगर एक नंबर के बाद संख्या रिपीट हो रही है तो a/9, अगर दो के बाद हो रही है तो ab/99, तीन के बाद हो रहा है तो abc/999। ये एक तरीका होता है, इसका फुल मेथड भी मैं बता चुका हूँ आपके। जो 1 से 25 वाला है उसमें फुल मेथड भी है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से इसको x मानेंगे, फिर 100 का मल्टीपल करेंगे तो 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12.12 इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर 100x इज इक्वल टू 12 प्लस 0.121212, और इसी चीज़ को हम फिर से क्या लिख लेंगे क्योंकि हमने इसको x माना था। तो 100x इज इक्वल टू 12 प्लस का कितना? x, इसको क्या लिख लेंगे? x, ये इधर आ जाएगा तो 99x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/99, जिसको 3 से काटेंगे तो 4 और ये आ जाएगा 33। तो 4/33 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इस तरीके की चीज़ों को याद रखें। तो आपका 1 2 आया तो 1 2 में कितना? 99। अब 3 से डिवाइड कर लो तो 4/33, जिससे आपका ये सिर्फ नहीं करना पड़ेगा, आपकी मेहनत और आपका समय दोनों ही बचेंगे, ठीक। क्लियर। चलिए जस्ट 1 सेकेंड ना, अब तब तक के मैं एक काम करता हूँ, ये वाला सवाल लगाइए आप सेम पेज। ओके, तो इसको करता हूँ। लिखा हुआ 3 पॉइंट, तो को 3.31 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है ये 3.31 और फिर 3 1 इस तरीके से चलता चला आ रहा होगा। हम 3 को अलग लिख लेंगे, ये 3.31 और इसके लिए अभी हमने पीछे बताया, आप क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 31/99। क्या इसमें से कुछ भी कटेगा? नहीं। तो 99 3 से कितना होता है? अगर ये 100 होता तो 300 होता, तो 100 में एक कम है, यानी कि 300 में 3 कम हो जाएगा तो 297। अब 31 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, सॉरी ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा कितना? 2 और ये 3, तो 328। तो 328 पॉइंट अपॉन 99। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी अगेन। क्लियर। चलिए 0.25 लिखा हुआ है, 0.25 आएगा तो सीधी सी बात है 25 के नीचे कितनी बार, क्योंकि 2 बार में चेंज हो रहा है, 2 बार में संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए 25/99 ऑप्शन नंबर दिस, और क्योंकि ये किसी से कटेगा भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 19600 आ जाएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीपल। अच्छा ये सवाल ज़रा करिए, बढ़िया सवाल है। इस सवाल में ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है,
क्योंकि देखो ये 140 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 140। अच्छा, इसको जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक, तो ये आ जाएगा 150 प्लस ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर। ठीक, और इंटू ये 240 को हम 2 इंटू 140 लिख सकते हैं, 2 इंटू 140 लिख सकते हैं। अपॉन में कितना लिखेंगे, 290। ठीक, अब ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि यह हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 140 प्लस 150 का होल स्क्वायर अपॉन में 290, दोनों को ऐड करेंगे तो 290 का स्क्वायर अपॉन 290 आ जाएगा। जबकि कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 290, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इस सवाल को करिएगा ज़रा। चलिए इस क्वेश्चन, और उसको रोकना पड़ गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 0.25 और रूट के अंदर, तो इसका मतलब है इसका जो आएगा ना रूट, वो कितना आएगा, 0.5 आएगा। कैसे, 25 का होता है 5 और बटे 100 कर लो, 100 का होता है 10, 10 का डिवाइड करोगे तो ये 0.25 आएगा। इसका कितना आएगा, 2 इंटू, ये देखो नीचे आ जाएंगे, ये 4 पॉइंट के बाद 4 है ना, 4 के बाद सॉरी पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए, यानी 49 का हो गया 7, तो 0.07, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 0.3 और ये हो जाएगा 0.3 का। अब 7 दूनी 14, 0.14, तो 0.5 प्लस 0.14 माइनस 0.09, यही आएगा ना, हाँ 0.09 आएगा। क्लियर। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, तो 6.4, तो 0.64 माइनस 0.09, तो माइनस करेंगे ज़रा सा, कितना आ जाएगा, 0.64 में 0.09 माइनस करेंगे तो ये 5 और ये 5 0 पॉइंट करके, तो 0.55 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसको करते हैं, 216 की पावर 2 और ये पावर में बटे n है, तो 216 की पावर 2/n इज इक्वल टू 36 है। तो 6 की पावर ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3 होता है, 6 की पावर 3 होता है 216, तो 6 की पावर 3 और इसकी पावर 2/n इज इक्वल टू 6 की पावर 2। अगर कंपेयर करेंगे तो 3 इंटू 2/n बराबर कितना, 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आई थिंक सो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि हम क्या भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर ज्ञात करो। भिन्न के अंश और हर 0.0 फिर 216, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है ना, तो 0.0 इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और प्लस 0.0, अरे यार क्या करना, मैं इसका 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, तो 216 बाई कितना आ जाएगा, 999, ऐसे करना ठीक रहेगा। और ये 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम शब्दों में एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है। सबसे कम शब्दों मतलब हो गया कि इसको बिल्कुल मिनिमाइज करके लिखा जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बताइए, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 216/9990 ये लिखा जाएगा इसको। ठीक, अब 3 से काट देते हैं, 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 3 से काट दिया तो 3330, फिर 3 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, ये 3 से काट दिया तो 24 3 72 होता है,
और 3 से इसको काट देते हैं तो 1 1 1 0 आ जाएगा। पर इसके बीच का अंतर इतना कैसे हो सकता है? 800 कुछ गड़बड़ है इस सवाल में। ठीक है, चलो मैं देख के बताता हूँ बाद में कि इसमें क्या हो सकता है। अगला करते हैं। लिखा हुआ है सरल कीजिए 2/1 माइनस रूट टू। तो जब भी कभी 2/1 माइनस रूट टू इस तरीके का होता है तो 1 प्लस रूट टू कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात भी करी थी। तो 2 आ जाएगा 1 प्लस रूट टू और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 और 1 प्लस रूट टू और नीचे से आ जाएगा कितना, माइनस का 1। क्लियर, माइनस का लिख लीजिए तो माइनस का 2 और 1 प्लस रूट टू, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? नो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है √3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस का 2। तो 3 में से 2 जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3। तो 3 और 1 4/3 और ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, ये मत लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस तरीके के सवाल को कैसे करना है देखो, इसको थोड़ा देखो जरा। 2 1 जा 2 माइनस 1 1/2, 3 1 जा 3 माइनस 1 तो 2/3, फिर 4 1 जा 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 3/4। और इस तरीके से लिखते चले जाओगे तो ये आ जाएगा 49/50। क्लियर, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से आगे वाला कैंसिल, इसी तरीके से 49 यहाँ कहीं आएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा 1/50 जो कि आपका आंसर है। अब इसको करने का तरीका क्या है? अगर इस तरीके का पैटर्न कभी भी दिखे आपको, यही तरीका, तो आपका ये लास्ट वाला क्या होता है, वही आंसर होता है। क्लियर, ये आपका तरीका। पर हाँ, पैटर्न यही होना चाहिए। इससे बेटर है कि आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, याद करने से बेटर है कि आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि ये किसके 60/75 इज इक्वल टू ये 4/x। तो x का मान कितना होगा? तो इसको करेंगे 4 से तो 15 चौको 60 होता है, 15 पचे 75 होता है। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहा इस बार का। ठीक, सबसे आसान क्वेश्चन। कह रहा है एक ईंट का भार x है, उसका 3/4 भार का 7/8 किलोग्राम है। अच्छा, सॉरी, ये 3/4 जो है वो किसके बराबर है? 7/8 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो भार का इतना कितना होगा? तो पहले भार निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6, 7/6 ये इतना किलोग्राम आ जाएगा। अब 7/6 का 5/7 कितना होगा? 7 7 कट गया तो 5/6। ये आंसर कहाँ गया 5/6? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, थोड़ा ध्यान से करने वाला है क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 39, जब एक भिन्न में से 7/3 जोड़ा जाता है, ठीक, तो x/y कोई भिन्न होगी, उसमें हम 7/3 जोड़े जाएंगे तो उत्तर कितना आता है? 4 आता है। कह रहा है कि बताइए भिन्न का मान क्या है। ये उधर जाएगा तो 4 माइनस 7/3, 4 3 12 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 5/3 और 3 का नाम 3 और 2/3, 1 सही 2/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, क्या ही हो गया है। ठीक है, तो 1/3 की पावर -3 है। अगर मैं ऊपर कर लूँगा तो ये +3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से 5 की पावर 4 हो जाएगा और प्लस 15 की पावर 2 हो जाएगा।
3 × 9 = 27 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 25 625, 25 और 25 आम कितना होता है 625। और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। क्या सभी को इन दोनों को ऐड कर लूँ? 25 25 50 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 77 877। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ सॉल्व करना है और ऐड करना। अब कितनी जल्दी आप सॉल्व कर लेते हो या बिना लिखे सॉल्व कर लेते हो, मेरे ख्याल से ये स्टेप और ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको ये स्टेप और इसमें 27 ऐड करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 625 और ये 225 है, 6 2 8 850 और फिर 27 जोड़ देना है। ठीक है, ओरल कर सकते हो इसको। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिए जहाँ इतने का गुणनफल एक घन है। तो 288 × n क्या है? एक घन है। घन का मतलब है इसमें 3 फैक्टर बनेंगे। चलो तो ऐसा करते हैं, 288 इसका फैक्टर कर लेते हैं जल्दी से। 2 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक, फिर 12 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 तो 12 बन गया। क्या हम इसको हम 12 बना सकते हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसको 12 बनाने के लिए हम n की वैल्यू क्या रख दें? 6 रख दें। तो अगर 6 रख देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर, एक घन बन जाएगा। क्या और कोई तरीका है? चलो एक और तरीका देख लेते हैं। 288 का हम जरा सा पूरा फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे 144, फिर अगेन 2 से करेंगे 72, अगेन 2 से करेंगे तो 36, अगेन 2 से करेंगे तो 18, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 9, फिर अगेन 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 से करेंगे तो 1। ठीक, देखो घन बनाना है तो एक पेयर ये बन गया, और अभी इसमें कमी है। किसकी कमी है? इसमें 3 का एक पेयर है, सॉरी 3 का पेयर है, इसमें 3 चाहिए, तो एक 3 और एक्स्ट्रा चाहिए, और एक 2 हैं तो एक 2 भी और एक्स्ट्रा चाहिए। तो 3 2 जा कितना चाहिए? 6 एक्स्ट्रा चाहिए। वो n की वैल्यू 6 रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। क्या हुआ भाई, इसे चल क्यों नहीं रहा है? ठीक, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। एक शो के टिकट का मूल अभिभाव। ये सवाल ना थोड़ा गलत है, इस सवाल को थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए। गलत सवाल, इसमें 2-3 सवाल गलत भी हैं। एक बिटकॉइन का मूल्य 20 सेकंड में $1 की दर से बढ़ता है, यानी 20 सेकंड में कितना बढ़ जाता है? $1। तो कह रहा आधे घंटे में बिटकॉइन का मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आधे घंटे में? ये बताओ जरा कि हाफ एन आवर, सॉरी 30 आवर लिख दिया, 1.5 आवर्स में होते हैं 30 मिनट, और हर मिनट में होते हैं 30 × 60 यानी कि 1800 सेकेंड होते हैं कि नहीं। और हर एक 20 सेकेंड में अगर $1 बढ़ रहा है तो अपॉन 20 कर दीजिए, कितने डॉलर बन जाएंगे? $90 बन जाएंगे। इसमें क्या सोचना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, अगला करें। एक ब्यूटिशियन की आय, उसका वेतन, इस सवाल को भी आप अभी निगलेक्ट कर दीजिए, आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये भी सवाल, कुछ सवाल इसमें से थे जो थोड़ा, अरे यार क्या ही हो रहा है। ठीक है, ये सवाल भी, चलो इसको देख लेते हैं। मैडम 45 पृष्ठों की एक अध्ययन में 3/5 भाग पढ़ती है, यानी 75, 45 नहीं 75 में से वो 3/5 पढ़ लेती है। 15 × 5 = 75 होता है, 15 × 3 = 45, तो 45 पन्ने पढ़ लेती है 75 पढ़ने में। अभी कितने पढ़ने की आवश्यकता है? तो 75 में से 45 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0, और ये 30। ठीक, क्लियर। तो अभी 30 पन्ने और पड़ेगी। या इसको ऐसे देख लो कि अभी 75 पढ़ने की है, 5 में से 3 भाग पढ़ चुकी है, तो 5 में से अभी कितने भाग पढ़ना बाकी है? 2 भाग पढ़ना बाकी है। तो 15 × 5 = 75, और 15 का दुगना 30। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। 3 दूनी 6 - 1, तो ये आ जाएगा
5/3 प्लस ये 2/3 प्लस 5 का नाम 5 और 1 इंटू 6/5। 2 से काट दो, 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4/5 प्लस 3/5 इंटू 7 दूनी 14, 14 और 5 19/7। अब कुछ सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। सबका इन दोनों का तो एलसीएम मल्टीपल ही हो जाएगा। तो 5/3 प्लस का 4/5 प्लस का 19 3 57 और 5 होते 35 35 और इनको हम जब करेंगे तो 35 इंटू 3 ये हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 35 35 बचे कितना हो जाएगा? तो 35 इंटू 5, 5 बचे 25 की 5 हाथ से लगा दो, 5 3 15 16 17 175 प्लस 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 7 35 7 3 21 21 इंटू 4 21 चौक 84 और 35 का 35 कट जाएंगे तो 57 इंटू में कितना आ जाएगा 3। तो 7 3 21 के एक हाथ से लगा दो, 7 5 3 15 16 17 तो 171। तो 175 84 और 171 ऐड कर लीजिए ज़रा सा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 7 7 14 7 3 21 और 1 22 और 1 23 की 3 हासिल लगा 2 2 1 3 1 4 तो 43 430 अपॉन में 35 इंटू में 3। मैं इसको थोड़ा किनारे कर लेता हूँ, ठीक। तो 2 से 5 से काट देंगे, 5 से 35 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 से काटने का मतलब है इसका डबल कर देना। 86 अपॉन 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब 21 को ज़रा से डिवाइड करके देखो, 21 86 को 21 3 63 21 चौक 84 सॉरी 21 चौक 84 84 तो ये आ जाएगा 2। तो 4 सही 2/21 ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत थी? मुझे नहीं लग रहा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत थी। जब नीचे हमारा 27 नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी तो ऐसे एलिमिनेट हुआ और नीचे 21 का ये दुगना ही बनेगा लगभग देखो, एक गुना है ये एक गुना नहीं है, चलो एक मान लेते हैं, इसको निगलेक्ट कर लो। ये भी लगभग कितना है, दुगुना के आसपास है। एलसीएम लेंगे तो फिर 4 गुना के आसपास आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी टिक करा जा सकता था। पर ठीक है, अपना सॉल्व कर लिया और हम लोगों ने आंसर कर लिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो ठीक है, हो सकता है आराम से हो जाएगा। देखो 2116 इंटू अंडर रूट के अंदर 48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 92। अब क्योंकि रूट हटाया है तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना होगा 2 बार 92 इंटू 92 दो। अब रूट के अंदर 48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 92 इंटू 92 अपॉन में 12116। अब 2 से करेंगे तो 46 आ जाएगा, 2 से करेंगे 10 दूना 20 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 2 2 जा 4 और 9 23 का ये होता है स्क्वायर, ठीक। तो 23 आ जाएगा। 23 का कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा ना, 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 48 अपॉन एक्स बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16/1 आ जाएगा। 16 32 16 3 48 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये बताइए, तो 5 की पावर n है और उसका रूट लगा हुआ है यानी n/2 कर लूँ।
ये 5 की पावर कितना होता है, 4 होता है, तो 5 की पावर ये 4 लिख लो। तो n/2 की वैल्यू 4 के बराबर है, तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फाइनल क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, इस फाइनल वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दे दूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लगाइए, बताइए कि हमें ऑप्शन में कि क्या आपका आंसर आया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।